हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड मास्टर। आज हम इस वीडियो में यस बैंक के अंदर जो नया फ्रॉड सामने आया है और जो नया प्लेयर सामने आया है ओंता ग्रुप, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यस बैंक क्राइसिस में एक नया टर्न आया है जहां पर अवंथा ग्रुप और उनके प्रमोटर गौतम थापर को सीबीआई ने बुक किया है फ्रॉड एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केसेस में। यस बैंक में फ्रॉड का घोटाला का केस सामने आया था 2019 के अप्रैल एंड मई महीने के अंदर। तब मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट को भी लिमिट लगा दिया गया था। पीएमसी बैंक में भी ऐसा ही कुछ घोटाला सामने आया था। हालांकि यस बैंक के केस में आरबीआई ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट किया था और कुछ दिनों बाद विड्रॉवल लिमिट को भी निकाल दिया था, लेकिन पीएमसी बैंक का केस अभी तक लटका पड़ा है। आज सीबीआई ने इस केस में एक नया ट्विस्ट दिया है जिसमें अवंथा ग्रुप और उनके प्रमोटर गौतम थापर को बुक किया गया है। ये केस में बहुत अच्छा स्टडी हो सकता है कि कैसे कोई भी बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो कोई बिजनेस फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस को यूज करके लोगों के पैसे बर्बाद कर सकते हैं। इस केस को बारीकी से समझने से पहले आप लोगों को अवंथा ग्रुप के बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिया की सबसे बड़ी पावर इक्विपमेंट कंपनी है। ये अवंथा ग्रुप का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। इसके अलावा बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये भी अवंथा ग्रुप का ही एक पार्ट है। 90 से ज़्यादा देशों में एंड 25,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में अवंथा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्हीं का सब्सिडियरी कंपनी है। और यस बैंक स्कैम में पूरा मामला पावर सेक्टर से ही शुरू हुआ था। अब ये पूरा स्कैम किस तरीके से हुआ उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यस बैंक ने ओइस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ओबीपीएल को, जो सब्सिडियरी है अवस्था ग्रुप की, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। इस क्रेडिट फैसिलिटी का प्राइमरी रीजन था कि एक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट। कुछ महीनों बाद ओबीपीएल ने लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और इसके बाद फोरेंसिक ऑडिट किया गया जिसमें ये पता चला कि पूरा केस फंड डाइवर्जन का था। फंड डाइवर्जन का मतलब है कि राम से पैसा लेके श्याम का उधार चुकाना और फिर से श्याम से पैसा लेके लक्ष्मण का उधार चुकाना। ये काम अगर कोई आम आदमी करे तो उसको चोर कह के बहुत मार पड़ती है, लेकिन जब कोई करोड़पति ऐसे करोड़ का घोटाला करते हैं तो उसे व्हाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। यही इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने कुछ काम के लिए बिजनेस हाउसेस को लोन दिया था और उन बड़े बड़े बिजनेस वालों ने वो पैसे कहीं और लगा दिया। ना काम हुआ, ना बैंक का पैसा चुकाया और पूरा लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट के खाते में चला गया। एनपीए का डायरेक्ट मतलब ये होता है कि वो पैसे जो बैंक को वापस नहीं आने वाले। हालांकि अगर लोन के बदले बैंक के पास कुछ प्रॉपर्टी गिरवे रखी होती है तो अगर बैंक चाहे तो उसको लिक्विडेट यानी कि बेच सकती है और अपने पैसे को रिकवर कर सकती है। हालांकि ज्यादातर केस में लोन का काफी ज्यादा कम हिस्सा ही रिकवर हो पाता है और यस बैंक भी इस केस से पीछा छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर की बीवी बिंदु जी के 650 करोड़ का बंगलो सिर्फ 370 करोड़ में तब खरीदा था जब उनके ऊपर 2500 करोड़ का लोन हाईली स्ट्रेस सिनेरियो में था। मतलब कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग थी। ये बात सीबीआई ने भी कही है और सीबीआई ने अवंथा ग्रुप के प्रमोटर के साथ साथ रघुबीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल एंड तापसी महाजन जो ओबीपीएल के डायरेक्टर है उनके ऊपर भी केस किया है। अब ये फ्रॉड किस तरीके से हुआ उसको मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले जेपीएल जो ओबीपीएल का सब्सिडियरी यानी कि अवंथा ग्रुप का ही सब्सिडियरी है, उसने अपने और एक सब्सिडियरी जेपीआईएल के साथ 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का डील किया। ये बात 15 दिसंबर 2017 की है। इस डील के डिटेल्स कुछ ऐसी है कि 10 साल तक जेपीएल को 7.5 करोड़ रुपए हर मंथ इंस्टॉलमेंट पर चुकाएगी और उसी दिन जेपीएल ने अपने ही बिगर एंटिटी ओबीपीएल के साथ डील किया कि वो ओबीपीएल को इस प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ हर मंथ पे करेगा इंस्टॉलमेंट के तौर पर। और एग्रीमेंट के हिसाब से ओबीपीएल को इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट 515 करोड़ पे करने पड़ेंगे जेपीएल को। अब मजे की बात यह है कि उसी महीने यस बैंक ने ओबीपीएल को 515 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन सेक्शन किया था। फोरेंसिक्स ऑडिट में पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंट पाया गया है। जेपीएल को 7.5 करोड़ हर मंथ एंड जेपीएल का ओबीपीएल को 15 करोड़ हर मंथ पेमेंट पूरा ही पूरा फ्रॉडलेंट पाया गया है, क्योंकि सब एक ही कंपनी के अलग अलग सब्सिडियरी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई नीड नहीं था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम पार्टी के बीच में हुआ था। ये पूरा डील एक ही दिन में तय हुआ था, जो भी काफी ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस है। यस बैंक ने जब लोन सैंक्शन किया था तब ओबीपीएल का कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं था।
जेपीएल का फिनेंशियल ईयर 2018 में नील टॉप लाइन था और वो आज इंसॉल्वेंसी में गया है। अवंथा के इंटरनल ऑडिट में देखा गया है कि ये पैसा एडेलवेज एंड आदित्य बिरला ग्रुप के लोन को निपटाने के लिए यूज किया गया था। तो दोस्तों, स्कैम इसी तरीके से होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज जब अपने प्रॉफिट लेवल से खुश नहीं होते हैं तब वो बोगस कंपनीज खोलते हैं और खुद ही उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे खुद ही पेमेंट लेते हैं, अपना नाम यूज करके बैंक से लोन लेते हैं। बैंक के प्रमोटर के दिल में अगर खोट होती है तो वो इन्वेस्टर के पैसों को दान में देके खुद कमीशन लेके निकल लेते हैं और फिर वो लोन कभी रीपे नहीं होता और ये पैसे टैक्स पेयर के जेब से किसी ना किसी तरीके से निकल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ट्रेड मास्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।